हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो काफ़ी कमाल की है। पीएम मोदी के साथ भाई मीटिंग है, शुभांशु शुक्ला। बहुत अच्छी वीडियो है, वेट था इस चीज़ का और मीटिंग का। देखते हैं वीडियो। देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है। मैंने भी आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? और आपसे बात करते वक्त से पीछे जो मेरे ये जन तिरंगा लगाया था ये भाई तिरंगा है। और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मेरे क्रूमेट जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगन यहाँ जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापिस पहुंचते हैं, जी सर। काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग? सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप चाहते हैं उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है वैसे ही रहता है सर। और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी ये सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहां कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहां जो लोग मिले आपको? हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है। और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सब, और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे दिखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के जो ये जो सीक्रेट्स हैं मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहाँ पहुंच गए। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहाँ सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया। जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं कि बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते? जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया जिससे भी मिला सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो
मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारे आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाते थे, क्या कारण है? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चिढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है, और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो मैंने उसे दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर। हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का। सर अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर, कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाऊँ। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान सर, जो हमारे बड़े मिशन है सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इसमें क्षमता भी है और इसमें पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो कि आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर स्पेस पे फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर, और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे सूरज आ रहा है सर। बाकी यार बहुत प्यारी वीडियो थी, और पहले कुछ अरसा हो गया, अरसा तो नहीं थोड़े दिन ही हुए भाई, हमने देखा था पीएम मोदी जी भाई लाइव पर बात कर रहे थे सुभांशु के साथ,
और भाई काफ़ी उनकी ना एक अच्छी बातचीत चल रही थी। तब भी पीएम मोदी जी भाई पूछ रहे थे कि आपको कैसे इधर लग रहा है, कैसा सारा सीन है, कैसा उधर है एक मॉल है, भारत ऊपर से कैसा नज़र आता है। तो भाई उधर भी उन्होंने बोला था कि भाई सबसे अच्छा हमारा देश इधर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देखो ना, एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है, बहुत बड़े एक ड्रीम होते हैं, खास करके भाई जब बचपन होता है ना, तो तब भी एक बचपन में ही बंदा ड्रीम डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, वो आपको एक डायरेक्शन आगे एक मौजूद आपके पास होती है, आपके पास हर चीज़ होती है, आप उस डायरेक्शन में खुला भी जा सकते हैं। लेकिन जब सर बता रहे हैं ना कि हमें हमारा एक ड्रीम होते थे बचपन में, लेकिन हमें कुछ आगे नज़र नहीं आता था कि हम डायरेक्शन किस में जाएं या हमारे एक ड्रीम कैसे पूरे हो जाएं। कम से कम अब इंडिया इतना एक हो चुका है, इतना एक बजट मैनेज कर सकता है कि भाई अगर कोई लड़का छोटा ड्रीम देखता है ना, तो उसको बहुत बड़ा एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इधर आएँ और आपने एक ड्रीम पूरे करें। लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, अब भाई ऊपर जाना, उधर एक नई नई खोज करना, एक नए नए उधर काम करना। तो हम तो भाई बहुत देखकर हमें तो एक हैरानगी होती है, क्योंकि मैं नासा पर देखता रहता हूँ भाई। इसरो इंडिया का है, नासा अमेरिका का है और स्पार्को पाकिस्तान का है। तो भाई नासा पर हम ना काफ़ी एक अपडेट देखते रहते हैं। तो भाई ऐसे ना बंदा जब देखता है ना, तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी ऐसी साइंस एक खोज कर रही है ऊपर, मतलब कि फसलें आबाद कर रहे हैं, लोग आबाद कर रहे हैं। अब सर बोल रहे हैं कि उधर 8-8 महीने हो गए लोगों को गए हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है ना, जो अच्छा क्वेश्चन लगा कि इंडिया के बारे में क्या लोग सोचते होंगे। अब ये नहीं कि मतलब कि एक इंडिया के एक ही बंदा गया, उधर हर एक कंट्री का बंदा गया होता है, एक पाकिस्तान के अलावा। लेकिन उधर हर एक बंदे ने अलग अलग एक सोच, अलग अलग एक ड्रीम लेकर जाने होते हैं, और एक अलग अलग एक खोज होती है कि हमने एक खोज क्या उधर एक करनी है। लेकिन सर देख लो भाई, ऊपर चले भी गए, उन्होंने खोज भी की, तजर्बे किए, सारा कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है कंट्री के लिए, नाम बढ़ता है आपका। अब इसरो बहुत बड़े बड़े मिशन भी कर रहा है ना, यहाँ तक कि नासा के साथ मिलकर। ये बहुत अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो थी भाई। देखिए इतनी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए, खुशी का दिन है उनके लिए भाई। आप ये देखिए, वो भाई बता रहे थे, हम जब गए थे ना वहाँ पे 5 दिन हमें लगे थे, तो उस मौसम में ना ढलने के लिए 5 दिन लगे थे। और भाई हार्ट बीट कहता है भाई स्लो हो जाती थी वहाँ पे। इतने हालातों में भाई वो वहाँ पर रहे हैं, इतनी मुश्किलात उन्होंने झेली। फिर खाने पीने का मेंटेन करना काम वहाँ पे, यार वो देखो ना, वहाँ पर जीरो ग्रेविटी है। जीरो ग्रेविटी में वो वहाँ पर पकाते हैं और खाते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ वहाँ पे। और फिर वो जो कह रहे थे भाई हम वापस आए, तो यहाँ पे मुझे पैदल चला नहीं जा रहा था, 2 कदम नहीं मैं आगे ले सकता था। आसरा देख मुझे उन लोगों ने आगे किया था। 4-5वें कदम पर मुझे पता लगा मैंने ऐसे चलना। वो सारी भाई उन्होंने, भाई बहुत अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो। बिल्कुल यार, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो वो वहाँ पर गए थे, क्योंकि एक इंडिया का पहले एक बंदा गया था, वो तो काफ़ी साल भाई लड़की भी गई थी, अमेरिका का मिशन था नासा में, लड़की भी गई थी। हाँ, उनको तो काफ़ी साल हो गए, और ये काफ़ी साल बाद जो है ना एक नए मिशन पर वो गए हैं शुभांशु सर। और वहाँ पर जाकर भाई उन्होंने एक चीज़ें देखी है, और जो सबसे बढ़िया था ना, वो वहाँ से जो वीडियो बनाकर लेकर आए हैं ऊपर से भाई, वो हैदराबाद सूरत ऐसे करके वो अपना भाई इंडिया का एक सीन। और फिर जब सामने गए वहाँ पे सूरज निकल रहा था जो साइड से। हाँ बिल्कुल यार, एक मिशन ही ऐसा होता है। देखे कि वहाँ पर भी पीएम मोदी ने उनके साथ इंटरव्यू किया था। सबसे बढ़कर ये होता है कि ऐसे जो मिशन होते हैं, या ऐसा जो भाई एक लोगों के अंदर जज्बा होता है ना, उसको भाई सपोर्ट करना। अब वहाँ पर लोगों को सपोर्ट होती है, वो ऐसे मिशन करते हैं, ऐसी ऐसी गेम्स कर रहे होते हैं, एक जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब ये है कि हम इस मिशन के बारे में सोचें तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, या ये पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट नहीं की जाती, उनको सपोर्ट की जाती है। उन्होंने ये भी बात की है कि यहाँ पर काफ़ी एक बात मैं रहमान की भाई बात टोक रहा हूँ भाई, स्वेल ने बात की थी ओलंपिक की, वो इंडिया के भाई खिलाड़ी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको भाई सब कुछ देते हैं, सहूलतें देते हैं। हमारे अंडर 70 और अंडर 19 की टीम गई थी नार्वे में खेलने के लिए। वो भाई नार्वे में
नार्वे से वो भाई जीत के आए हैं। है कहाँ की तरफ? नार्वे से वो जीत के आए हैं, दोनों टीमें जीत के आई अंडर 17 वाले। चिट्टा है। हाँ भाई वो इधर सुनो जबर भाई, बात सुनो। वो जीत के आई हैं दोनों टीमें भाई। वो बच्चे का इंटरव्यू आया परसों, वो कह रहा उनसे भाई, एंकर ने पूछा आपको हुकूमत ने क्या दिया है, उसने पता क्या आगे से बचा, उसने कहा भाई एक खोटा सिक्का नहीं दिया हमें हुकूमत ने, हम कप लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल लेके आए, जीत के आए, हमें कुछ नहीं दिया। वो फिर कह रहा था हुकूमत ने आपके जाने का खर्चा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, उन्होंने जीरो, एक खोटा सिक्का नहीं दिया था, ना जाने का ना आने का ना जीतने का कुछ दिया था। वो जिसकी थी ना वो मोबाइल है भी यार चुप कर रहा, तू वैसे ही बकवास करता रहता है कंजर तू। और भाई यार ये गुस्सा उनको कुछ चीज नहीं दी उन लोगों ने। ये रियलिटी है, वो सही बात कर रहा है। वो भाई वो सारा खर्चा वो बाहर रहता है बंदा अमेरिका में, वो अमेरिका में रहता बंदा जिसकी वो है वो क्लब जिसका है, सही बात कर रहे हैं। उस बंदे ने सारा खर्चा किया है। जब तक वो नहीं जीता था उसका किसी को पता ही नहीं था, वो जीता है तो फिर हर किसी की जो है ना वो मतलब डायरेक्शन होती थी कि आप इसके पीछे, उसको भी कुछ नहीं मिला भाई। इधर आसमानों की बातें हो रही हैं, आप जमीन पर रियल यार भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ नहीं होता, पर आसमानों को भाई की बात नहीं सुनी, कल मीम जो बना था, हम भी चांद पर ही हैं भाई, 4-5 सालों में यही चांद पर जाना। चांद पर जा रहे हैं, कैसे जाएंगे? चांद पर नहीं है क्या? उनकी गवर्नमेंट जो है वो सारा चीज उनको देती है, ठीक है, और टेक्निकल काम उनको हर चीज का मतलब जितना बजट उनको चाहिए वो मिलता है। हाँ। इधर हमारे बेचारे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, इन बेचारों को आने जाने का खर्चा नहीं मिलता, तो ये कहाँ से चांद के ऊपर जाएंगे? इनको तो बेचारे को यहाँ ये पता नहीं किस लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको जो मेहमाना तनख्वाह है वो पता नहीं कैसे दे देते हैं। कल वाला मीम्स नहीं देखा, भाई ने कहा था मैं ही चांद पे, हाँ। 4-5 साल में ये चांद ही बन जाना यार। जहरी बात है, जब कोई होनी नहीं तो चांद पे ही है। एप्रिसिएशन भी कोई चीज होती है। आप हमारे लोग जो है ना वो थोड़ा फेमस के पीछे भागते हैं, ये चीज जो है ना वो हमें बर्बाद करती है। पहले किसी को पहचानना नहीं है, किसी का जो है ना वो मतलब ख्याल नहीं रखना या किसी का पीछा नहीं करना, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा बहुत कोई चीज अचीव करनी है तो सब हर किसी की एक दौड़े क्यों लग जानी ताकि एक सियासत चमका सके। अब ये बंदा है, आप देख लो कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो इसकी बनाई थी, ये उस वक्त स्पेस में मौजूद थे और उन्होंने लाइव वहाँ से कॉल की थी। बात ये है कि भाई वहाँ पे कोई भी काम होता है ना, अब ये चीज़ें हम देखते थे गोरों के अंदर, वो उनके अंदर इस तरह की जुनूनियत थी नीड से कि वो मतलब कोई ना कोई मिशन एक करते थे और वो उसके लिए दूसरे कंट्रीज में चले जाते थे, स्पेस में चले जाते थे, इस तरह की उनकी डॉक्यूमेंट्री भाई एक सिर्फ ही काम है भाई, इतनी मौत को भाई गले लगाकर जाना। तो हमारे अभी तक जो लड़के या कोई भी एक है ना, वो जनता को इस चीज़ का पता ही नहीं है। पहली बात के पता नहीं, अगर पता है भी तो वो सोचते हैं कि यार उधर सांस बंद होगी तो फिर क्या होगा है, मतलब इस तरह की एक जो है ना वो मतलब उनको तसल्ली नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इधर पाकिस्तान के 2-3 बंदे थे जो बहुत एक अमीर फैमिली से उनका तल्लक था, वो गए थे उधर जहाँ पे वो जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के। हाँ, तो वो वहाँ पे उसके जो है ना वो अब उसके बाद हर किसी ने तौबा कर लिया कि भाई कोई पता नहीं उस समुद्र में क्या, लेकिन देखो ना, लेकिन ये गोरे जो है ना वो मतलब इस चीज़ को कैरी करते हैं। आप ये इधर ये गए हैं ना उधर, तो आप वो जिस तरह बता रहे हैं आप लोगों के अंदर इस चीज़ का शौक रहेगा। आप तो इन्होंने जब चंद्रयान 2 जो चांद का मिशन था ना, तो वो फेल हो गया था पहली दफ़ा। फिर भाई पीएम मोदी गए वहाँ पे जहाँ पे मतलब इसरो ऑफिस है वहाँ पे जाके उनके जो है ना वो मतलब कंधे पे हाथ रखा कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने कोशिश जारी रखनी है। लेकिन दूसरी दफ़ा क्या हुआ, वो भी कामयाब हो गए। जिस दिन कामयाब हो गए आप सोच नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चों की आप कभी वो इंटरव्यू सुने या उनकी बातें सुने ना तो आप पागल हो जाएंगे कि यार ये सीख किधर से लेते हैं, इनके अंदर इस तरह की बातें करने का टैलेंट कहाँ से आता है। इस हद तक वहाँ पे जुनूनियत है किसी चीज़ को सीखने की, किसी चीज़ की तरफ जाने की। तो ये एक बहुत बड़ा भाई एक वो मिशन एक कार्य है। लेकिन हम तो आपको हमेशा इस चीज़ का बताते हैं कि कोई भी वहाँ पे अचीवमेंट करता है ना, कोई प्लेयर है, कोई वैसे जिस मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एट अ टाइम लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो कामयाब होते हैं या वो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं तो पीएम मोदी की कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा इसके साथ इंटरेक्शन ज़रूर करूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे लोग या कुछ लोग सुनते हैं कि वो सियासत चमकाते हैं, सियासत नहीं चमकाते। वो जो अपनी नई जनरेशन है ना, उनके अंदर वो उस चीज़ का एक जज्बा आप कह लेंगे, एक वो एक जो है ना वो मतलब जुनूनियत जगाते हैं कि भाई हमने भी इस चीज़ यार भाई बात है ना वो भाई उनके कामयाब होने से पहले उनसे मिलते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, भाई आप कर सकते हैं।
ये नहीं भी कामयाब हो जाए फिर मिलते हैं, हाँ भाई तूने कर दिया बल्ले बल्ले आ जा इधर। भाई जी उन्होंने जिस काम को हाथ पाया ना, उन्होंने वो काम कामयाब किया है, ठीक है ना। जिस तरह ये अपना फिजा में गए हैं, वापसी आए हैं, और उधर भाई उन्होंने मोदी साहब से लाइव कॉल भी की है, ठीक है ना। और जब वापसी आया तो उसको सही चला नहीं जा रहा था, फिर 2 आदमियों ने सहारा देकर उसे, फिर वो थोड़ी देर बाद वो अपना संभल गया, फिर चला गया। लेकिन भाई वो कितना खुश है जिस टाइम वो आकर मोदी साहब से मिला, फिर गलबात हुई है भाई काफ़ी। उन्होंने फिर बताया भी वो जो वीडियो बनाकर तस्वीरें बनाकर हाथ रखा ना, वो बहुत बड़ी बात। हाँ जी, जो उसने अपने मोदी साहब को वो भाई वीडियो या तस्वीरें भी दिखाई है ना, वो भाई कमाल की हैं भाई। और उधर भी भाइयों से पूछा है कि यहाँ से कौन सा इलाका खूबसूरत नजर आया, तो उधर उन्होंने यही बताया कि इंडिया नजर आ रहा है। सारी बात अपना घर पे आगे लगता है। नहीं आप देखो ना, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, मतलब कि वो बोल कितना है कॉन्फिडेंस के साथ रहते, और एक बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, वो चीज़ भाई बहुत पसंद आई। बंदा फिट कितना था, फिट ये देखो ना, सही था। लेकिन अगर पाकिस्तान पर आ जाए तो वो एक सैयद मुजम्मल की हम वीडियो देखे थे जिसमें वो बनाएंगे यार वो वीडियो, और भी बोलता है जमीर घूमती नहीं है। वो वीडियो बनाएंगे उसको, वो वीडियो बनाएंगे फिर वो वीडियो बहुत देखने वाली है। काल बनाएंगे ग्रेविटी वो हॉर्न सेव नहीं बोला था, हमारे एयरफोर्स के बंदे ने भी दे। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।